हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रोटीन के बारे में देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो क्या है। तो प्रोटीन जो है एक जटिल कंपाउंड है, मीन्स एक जटिल संरचना वाले यौगिक है जो किसके बने होते हैं। कार्बन, अगर हम कार्बन के मीन्स इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में वाटर होता है। तो वाटर के बाद क्या नंबर आता है, प्रोटीन का। तो अगर ऑर्गेनिक उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, प्रोटीन है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन फर्स्ट नंबर पे, प्राइमरी नंबर पे आता है। और इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो वाटर सबसे पहले आता है। तो प्रोटीन जो है वो क्या है, एक जटिल कंपाउंड है। यानी ये जो है इनका स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल, बीटा शीट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाड्री, ये सब टाइप के प्रोटीन इनका स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं। तो प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बने, इनकी कंपाउंड की अगर हम बात करें तो क्या क्या कंपोनेंट इसमें होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ये कंपाउंड है। कभी कभी कुछ मात्रा में क्या सल्फर भी प्रेजेंट होती है। तो और इसमें कभी कभी हीम या आयरन भी प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन जो है वो क्या है, अधिक जटिल संरचना व अधिक आणविक भार वाले यौगिक है। यानी बहुत मॉलिक्यूलर वेट क्या है इनका, सबसे ज्यादा होता है। इनकी कंपोनेंट क्या हो गए, यानी किससे ये मिलके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के ये कंपाउंड होते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें सल्फर के यौगिक भी प्रेजेंट होते हैं। और वो सल्फर के यौगिक किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो सभी जीवधारी हैं उनमें प्रमुख जो घटक है वो क्या है, मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वो क्या है, कार्बनिक कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन होता है। शरीर में प्रोटीन ही सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब प्रोटीन का जो वर्ड है किसने कॉइन किया था, केमिस्ट थे जिरार्ड जॉन मोल्डर। तो केमिस्ट जिरार्ड जॉन मोल्डर ने प्रोटीन शब्द दिया था, प्रोटीन को कॉइन किया था। ये सेल कंपोनेंट के जितने सेल कंपोनेंट हैं उनका संरचनात्मक ढांचा बनाते हैं, यानी उनका शेप बनाते हैं। और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं किस रूप में, न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। और ये हेरिडिटी में भाग लेते हैं, यानी हेरिडिटी के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं न्यूक्लियस। और आपको पता है न्यूक्लियस जो है वो क्या है, हेरिडिटी में हेल्प करता है। यानी न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं जो हेरिडिटी की यूनिट होते हैं। अब इसके अलावा और भी प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में हेल्पफुल होते हैं। और भी प्रोटीन के फंक्शन है, जैसे एंजाइम। एंजाइम क्या है, जितनी मेटाबॉलिक हमारे क्रियाएं होती हैं किसी भी जीवधारी के बॉडी में, तो वो सारी क्रियाएं किसके द्वारा होती है, एंजाइम के द्वारा। तो ये क्या करते हैं, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भाग लेते हैं, यानी उनको तेज कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। तो ये सब एंजाइम करते हैं। और एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी प्रोटीन है। ये जैसे डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में। तो जैसे पैथोजन है, पैथोजन ने अटैक कर दिया तो उनके प्रति क्या है, एंटीबॉडी बनने लगती है। तो ये डिफेंस का काम करते हैं। तो ये जो है इनका फंक्शन क्या हो गया, डिफेंस का। यानी प्रोटीन जो एंटीबॉडी के रूप में भी पाई जाती है, जो डिफेंस मैकेनिज्म में भाग लेती है। कुछ स्टोरेज प्रोटीन होते हैं, जैसे एग एल्ब्यूमिन है, मिल्की प्रोटीन, कैसीन है, ये सब स्टोरेज प्रोटीन है।
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कुछ प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट में भाग लेते हैं, यानी परिवहन में भाग लेते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को ले जाते हैं, तो इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट में भी काम करते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन जब न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, जब उनके न्यूरॉन्स के डेंड्राइट आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सिनेप्स बनाते हैं वहां पे। तो सिनेप्स जहां बनाते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन पाई जाती है जो उनके सेंस को रिसीव करती है। तो सेलुलर कम्युनिकेशन में भी वो भाग लेते हैं। कुछ मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, जैसे हमारी मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में भाग लेते हैं, जैसे एक्टिन, मायोसिन। तो ये प्रोटीन किसमें हेल्पफुल है, मूवमेंट के लिए एक्टिन और मायोसिन। हार्मोन्स, हार्मोन्स भी प्रोटीन है। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, रेगुलेटरी का फंक्शन करते हैं, यानी रेगुलेट करते हैं। जैसे कोई बायोसिंथेसिस कोई चीज है उसको रेगुलेट कर रहे हैं, या जैसे इंसुलिन है उससे वो रेगुलेट कर रहा है किसको, ग्लूकोज को, कि ग्लूकोज ज्यादा हो रही है कम हो रही है तो उसको इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है, ये प्रोटीन है। तो इस तरह से ये सारी चीजें, एंजाइम, एंटीबॉडी, स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट, जैसे हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट में भाग लेने वाले प्रोटीन है। सेलुलर कम्युनिकेशन में रिसेप्टर प्रोटीन हो गई, मूवमेंट के लिए होती है एक्टिन, मायोसिन हो गई। और हार्मोन्स में जैसे आपके इंसुलिन हो गई। तो ये सब किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। यानी प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। अब प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है। अब प्रोटीन की हम स्ट्रक्चर की बात करें कि प्रोटीन किस यूनिट से मिलके बनी है, यानी स्ट्रक्चर सब यूनिट इनकी क्या है। प्रोटीन क्या थे, कंपाउंड था। तो कोई भी कंपाउंड को जो बनता है तो उनकी एक स्ट्रक्चर यूनिट होती है, यानी कोई मोनोमर होता है, कोई इकाई होती है जिससे वो मिलके क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं, या जो है वो कंपाउंड बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर सब यूनिट की बात करें तो प्रोटीन जो है वो कैसे, लीनियर या रैखिक पॉलीमर है। यानी वो कैसे अरेंज है, लीनियर रूप में जो है रैखिक रूप में अरेंज होते हैं। अब ये इसमें क्या होते हैं, एमिनो एसिड की श्रृंखलाओं के बने होते हैं, यानी इसका एक मोनोमर क्या है, एमिनो एसिड है। तो ये कई एमिनो एसिड की मिलकर एक चैन श्रृंखला बनाते हैं। तो इनकी जो मोनोमर यूनिट हो गई वो क्या हो गई, एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड से मिलके प्रोटीन बने होते हैं। अतः एमिनो एसिड ही प्रोटीन का निर्माणकारी इकाई यानी यूनिट कहा जाता है। इस एमिनो एसिड को ही क्या कहा जाएगा, प्रोटीन की निर्माणकारी यूनिट या इकाई होती है। अब एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड जो है वो एक कार्बनिक मॉलिक्यूल है, मीन्स कार्बनिक जो है वो मॉलिक्यूल है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप एमाइन ग्रुप होता है यानी NH2 और दूसरा कार्बोक्साइल ग्रुप होता है यानी COOH। तो दो फंक्शनल जो एमिनो एसिड है वो क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक एमाइन ग्रुप यानी NH2 और दूसरा कार्बोक्साइल ग्रुप COOH, दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो जाएगा, इनकी संरचनात्मक सूत्र क्या होगा इनका। तो एमिनो एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो सभी जो है एक तरह समान होता है। सभी एमिनो एसिड के अगर जनरल फार्मूले की बात करें तो वो एक समान होते हैं, लेकिन एमिनो एसिड एक एमिनो एसिड से दूसरे एमिनो एसिड से भिन्न होता है। वो किस पे, उनके R ग्रुप पे। R ग्रुप क्या होता है, एल्काइन ग्रुप होता है। यानी ये एमिनो एसिड का एक जनरल फार्मूला है। तो एमिनो एसिड जो है उसका जनरल फार्मूला सभी एमिनो एसिड में जो है वो सामान्य होगा, लेकिन एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से भिन्न किस पे होगा, R की वजह से। तो R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप जो है डिफरेंट कार्बन के बने हुए कंपाउंड हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चरल ग्रुप हो सकता है,
डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी इससे जुड़ सकता है। तो ये R जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एल्काइन ग्रुप होते हैं, जिसके वजह से हर एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से डिफरेंट होता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जितनी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रोटीन बन रही है, उसमें 20 एमिनो एसिड भाग लेते हैं। अब नई रिसर्च एक और एमिनो एसिड आ गया है, तो वो 21 एमिनो एसिड है हो गए। ऐसे तो हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं वो जो है हजारों एमिनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन जो इन एमिनो एसिड को बना रहे हैं, ठीक है, तो वो किससे, प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रही है वो 20 एमिनो एसिड से हो रही है, 20 एमिनो एसिड से हो रही है। और नई रिसर्च जो आई है उसमें एक एमिनो एसिड और खोजा गया है, जिससे क्या हो गया, 21 एमिनो एसिड हो गए हैं। अब एमिनो एसिड में इसका मैंने बताया था क्या, 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी क्या है, एक कार्बनिक मॉलिक्यूल है जिनमें 2 फंक्शनल ग्रुप। तो ये आप देख लीजिए एमिनो एसिड का फॉर्मूला। एक फंक्शनल ग्रुप एमाइन ग्रुप क्या हो गया, NH2, ये हो गया, ये कार्बन अल्फा कार्बन है। और दूसरा क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप यानी COOH, COOH। तो एक ये कार्बोक्साइल ग्रुप हो गया और ये एमाइन ग्रुप हो गया। ये क्या है, एमिनो एसिड का जनरल फार्मूला है। तो यहाँ से ये और ये इतना क्या है, ये एमिनो एसिड की बैकबोन है। और R एल्कलाइन ग्रुप जो है उसकी वजह से हर एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से डिफर होता है। तो एमिनो एसिड आपको क्लियर हो गया, यानी इसमें जो क्या, एक फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, एमाइन, दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप हो गया, COOH। अब इनके पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें, यानी जो चैन बना रहे हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं या पॉलीपेप्टाइड चैन किसे कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चैन, पॉली मीन्स होता है मेनी, ठीक है, और पेप्टाइड चैन अभी मैं बताऊंगी आपको, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चैन जो है वो क्या है, एमिनो एसिड, जब ढेर सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चैन। अब पेप्टाइड क्या है, जब पेप्टाइड बॉन्ड, जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है तो किससे जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है। यानी कई पेप्टाइड बॉन्ड, अगर कोई लंबी प्रोटीन की श्रृंखला है तो उसमें ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो ये ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो है क्या मिलके जो चैन बना लेते हैं, तो वो पॉलीपेप्टाइड चैन कहलाती है। अब देख ले पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है तो बीच में किससे जुड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा। तो जब 2 एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एक एमिनो जो एसिड है उनका कार्बोक्साइल ग्रुप का OH ग्रुप, ठीक है, OH, और दूसरे एमिनो एसिड का जो एमाइन ग्रुप है उसका H ग्रुप, जो H है वो आपस में मिलते हैं और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। और वाटर बन के निकल जाता है। जब वाटर बन के निकल जाएगा तो कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो आपस में, उनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख लें, ये एक एमिनो एसिड है, यानी ये अल्फा कार्बन हो गया, ये एमाइन ग्रुप यानी NH2, ठीक है, ये एमाइन ग्रुप हो गया, और ये COOH, ये क्या हो गया, कार्बोक्साइल ग्रुप। तो ये एमाइन ग्रुप और ये कार्बोक्साइल ग्रुप, ये एक एमिनो एसिड हो गया। इसी तरह ये दूसरा एमिनो एसिड हो गया, ये इसका एमाइन ग्रुप और ये कार्बोक्साइल ग्रुप, ये तो ये 2 एमिनो एसिड हो गए। अब एक एमिनो एसिड के कार्बोक्साइल ग्रुप का OH, ठीक है, इस एक एमिनो एसिड के कार्बोक्साइल ग्रुप का OH और दूसरे एमिनो एसिड के एमाइड ग्रुप का H, दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, और वाटर जो है वो निकल गया। जब ये वाटर निकल गया तो ये कार्बन और ये नाइट्रोजन जो है आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यानी एक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ये
इससे जुड़ गया, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहे हैं, ये यहाँ से कार्बोक्सिल, ये एक एमिनो एसिड था, यहाँ से वाटर बन के, ये वाटर बन के यहाँ पे रिलीज हो गया, वाटर निकल गया, तो ये कार्बन और ये नाइट्रोजन जो है आपके बीच क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया जो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाया। और यहाँ पे ये वाटर बना है, रिलीज हो गया, निकल गया, तो यहाँ पे हम प्लस H2O लिख सकते हैं। तो इसमें दो एमिनो एसिड जुड़ रहे हैं, एक एमिनो एसिड ये हो गया, एक एमिनो एसिड ये हो गया, और पेप्टाइड, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। आप पेप्टाइड बॉन्ड को इससे भी काउंट कर सकते हैं, जितने वाटर जो है मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इससे भी काउंट करेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है यानी एक पेप्टाइड बॉन्ड, दो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं यानी दो पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह से ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाया। अब इस बेस पे पेप्टाइड जो बॉन्ड बन रहा है यानी वाटर रिलीज हो रहा है, तो वाटर रिलीज पे इसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डी यानी रिमूव होना, हाइड्रेशन यानी वाटर, तो वाटर का रिमूव होना इस बेस पे से डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब आर बेस पे, जो आर के आधार पे जो प्रोटीन बन रही है वो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनती है। जैसे हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, ठीक है, और फोबिक यानी कि डर। तो जब वाटर ऐसी जो एमिनो एसिड है आपस में जो प्रोटीन बनेगी वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगी। वाटर, ये ऐसी प्रोटीन को क्या बोलेंगे, जो है नॉन पोलर, यानी जो हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है वो नॉन पोलर होंगी, यानी वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगी और उसको रिपेल करेंगी वाटर को। तो आर के आधार पे प्रोटीन हो गया किस टाइप के, हाइड्रोफोबिक टाइप के। हाइड्रोफिलिक होते हैं वो पोलर प्रोटीन होती है, यानी पोलर है, तो जब पोलर होगी तो क्या करें, वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगी, उनके साथ बॉन्ड बनाएगी और उसमें सॉल्युबल होगी वाटर में। इसके बाद जो है कुछ प्रोटीन ऐसी है जो आयनिक होती है, आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी उस पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो वो आयोनाइज्ड प्रोटीन होती है, यानी उस पे कुछ जब वो दूसरे के साथ फंक्शन करेगी या जुड़ेगी तो क्या होगी, आयोनाइज होगी, उस पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो आयोनाइज प्रोटीन होती है। इस आधार पे जो चैन है वो किस तरह की डिफरेंट टाइप की चैन हम देखने को मिलती है हमें, जैसे डाईपेप्टाइड चैन, डाईपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो इससे क्या बनेगी, डाईपेप्टाइड चैन बनेगी। ऑलिगोपेप्टाइड चैन और पॉलीपेप्टाइड चैन बना लेंगी। तो अब डाईपेप्टाइड बॉन्ड या डाईपेप्टाइड चैन किसे कहते हैं, डाई मीन्स होता है टू, तो जब तीन एमिनो एसिड मिलेंगे तब दो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा और क्या बनेंगे, दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, इस वजह से उस चैन को क्या बोलेंगे, डाईपेप्टाइड चैन या डाईपेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे वो। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा एक एमिनो एसिड और दो एमिनो एसिड जो है आपस में जुड़ रहे हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह एक और एमिनो एसिड यहाँ पे जुड़ेगा तो एक और पॉलीपेप्टाइड जो है, एक और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। एक एमिनो एसिड, ये दो एमिनो एसिड जुड़े हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, इसी तरह एक और एमिनो एसिड जुड़ जाएंगे, यानी तीन एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो एक और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से दो पेप्टाइड बॉन्ड इसमें तीन एमिनो एसिड के जुड़ने से बनते हैं, तो ये क्या होंगे, डाईपेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। अब ऑलिगोपेप्टाइड, ऑलिगोपेप्टाइड में क्या, ऑलिगो मीन्स होता है, ऑलिगो मीन्स फ्यू, कुछ, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है, यानी कुछ एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे। कुछ का मतलब लगभग 10 से 15, ठीक है, लगभग 10 से 15 की अगर रेंज में है तो कुछ जो पॉलीपेप्टाइड के बॉन्ड बनेंगे, तो इसलिए उसे क्या बोलेंगे, ऑलिगो पॉलीपेप्टाइड चैन कहा जाएगा। अब पॉलीपेप्टाइड चैन क्या है, पॉली मीन्स होता है
बहुत सारे, ढेर सारा। तो जब बहुत ढेर सारे जो है एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, यानी बहुत सारे, यानी 10 से 15 के बीच में तो फ्यू हो गई, ओलिगो हो गया। इससे ज्यादा जब बहुत ढेर सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो बहुत ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं। तो वो क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहलाएगी। तो ये तो था प्रोटीन का स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसके बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बने हुए हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं और बहुत हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। अब प्रोटीन का जब एटॉमिक मास की हम बात करें तो चूंकि हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं तो हम इसकी यूनिट यानी क्या इकाई होगी, एटॉमिक मास की जो इकाई क्या होगी, किससे नापेंगे हम, तो इसे नापते हैं डाल्टन में। यानी ये क्या होते हैं, डाल्टन, 50,000 डाल्टन, 4500 डाल्टन होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा दालों में या मसल्स में प्रोटीन जो है वो उनकी कितनी मात्रा पाई जाती है, 20% तक जो है वो दाल में या मसल्स में प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन जो है आप फंक्शनल, इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे एंजाइम में भाग लेते हैं, कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं, हार्मोन्स जो है रेगुलेट तरह काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन का काम करते हैं। यानी हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है उनमें ये भाग ले रहे हैं। अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर यूनिट है, यानी हर कोई भी जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक किसी मोनोमर से मिलके बना होता है। तो इनका जो सब यूनिट है या मोनोमर इकाई जो है वो क्या है, एमिनो एसिड है। ये एमिनो एसिड क्या होते हैं, एक कार्बनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये कार्बनिक मॉलिक्यूल्स में दो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक एमाइन ग्रुप और एक कार्बोजाइल ग्रुप होता है। और जो आर होता है, एल्काइल ग्रुप के बेस पे हर एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से डिफरेंट होते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस में जो भाग लेने वाले एमिनो एसिड हैं वो कितने हैं, 20 और 21 एमिनो एसिड हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं और डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनाते हैं। अब इन जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बन रही है, अलग अलग जो प्रोटीन्स पाई जा रही है, जैसे ग्लाइसिन, वेलिन, लाइसिन, ये डिफरेंट टाइप की सारी प्रोटीन्स हैं। और ये क्या काम करते हैं, हेरिडिटी में भी भाग लेते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन पाई जा रही है वो क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। और ये क्या काम करते हैं, आनुवांशिक जो मटेरियल है यानी क्रोमोसोम्स है उनमें वो हेल्प करते हैं। जो कैरेक्टर्स है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है उसके लिए ये प्रोटीन जो है वो हेल्प करते हैं। जब कई प्रोटीन आपस में जुड़ती हैं तो वो किससे जुड़ती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ती हैं। एक एमिनो एसिड जब दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ा है तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा है। तो इस लेक्चर में हम ये इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बेस पे जो प्रोटीन है वो किस किस टाइप की पाई जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।